इस बार आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता हैं और बीजेपी से नवीन जिंदल हैं, लेकिन ये बहुत से ऐसे नेता हैं जिन पर काफ़ी सारे आरोप लगे हुए हैं, लेकिन वो जैसी बीजेपी पार्टी में आते हैं तो उन पर लगे हुए सारे आरोप धुल जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो बीजेपी ने ही नवीन जिंदल को कोयला चोर बोला था, वो भी कुरुक्षेत्र के एरिया से। तो आप बताइए इससे क्या समझते हैं, क्योंकि इस बार सुशील गुप्ता भी उठ रहे हैं, तो आपको इन दोनों पार्टियों में से आप किस कैंडिडेट को चुनना चाहेंगे? मैडम मैं तो किसी को नहीं चुनना चाहूँगा, चाहे वो नवीन जिंदल हो, सांसद हो। मैडम अब आप ये ले लो, सुरजेवाला पहले कांग्रेस में था, आज की डेट में वो बीजेपी में शामिल हो गया। क्यों? ईडी के छापे ना पड़ जाएं। कांग्रेस कोई सी भी आ जाए मैडम, चाहे सरकार की आ जाए, मोदी की आ जाए, आम पार्टी की आ जाए, कमा के तो खुद ही रोटी खानी है, कोई रोटी तो देगा नहीं। मेरी सोच तो ये है मैडम, मेरे को 5 साल हो गए, मैं किसी सरकार को वोट ही नहीं देता। आप सरकार को वोट नहीं देते, ऐसा क्यों? बस मैडम इच्छा ही नहीं करती। मैंने आपको रीज़न बता दिया, सरकार कोई रोटी तो देगी नहीं, महंगाई बल्कि बढ़ाएगी। आप देख लो, अब इलेक्शन होने के बाद देख लेना, सिलेंडर कहाँ जाएगा, सरसों का तेल कहाँ जाएगा। बस मैडम मैं यही बोलना चाहता हूँ, इससे आगे कुछ नहीं। थैंक यू मैडम। सर लेकिन एक देश का नागरिक होने के नाते सबके पास एक अधिकार मिला है कि वो अपना प्रतिनिधि को चुने। जब आप ही अपने एक प्रतिनिधि को सही स्थान तक नहीं लेकर जाएंगे तो वो अपना काम को कैसे जनता तक पहुंचाएंगा? अपनी अपनी सोच है मैडम। मेरी जो सोच थी मैंने आपको बता दी, आगे किसी और की सोच होगी वो अलग बताएगा मैडम। सरकार कोई भी किसी की भी आ जाए, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं होगा मैडम। थैंक यू मैडम। सर बताइए कि आप इस बार किस कैंडिडेट को चुनना चाहेंगे, और आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताइए कि इस एरिया में कितना परिवर्तन हुआ और आगे की आपकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से जो बनेगी? अपेक्षा यार, आगे भी अपेक्षा ही नहीं है, बीजेपी से हमारी तो अपेक्षा। बीजेपी से आपकी अपेक्षा क्यों है? बीजेपी सारे काम उन्होंने ठीक कर रखे हैं। कौन से ऐसे काम उन्होंने अच्छा कर दिया है जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसके आधार पर आप उनको आगे सरकार में देखना चाहते हैं? 370 तोड़ दी, राम मंदिर बना दिया, बाकी और भी बहुत काम कर रखे उन्होंने। एक आसान सा सवाल पूछना चाहूँगी कि कुरुक्षेत्र के ज़मीन से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन जिंदल को कहा था कोयला चोर, और इस बार वो यहाँ से लड़ रहे हैं सुशील गुप्ता से। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक वक्त पे तो उनके पीछे ईडी थी और अब वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का भी कहता था मैं कट्टर ईमानदार हूँ, अब कहाँ अरविंद केजरीवाल हूँ। ये तो पॉलिटिक्स है, इसका वो नहीं कर सकते हम। आपको लगता है कि अगर किसी नेता पे किसी भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा होता है, वो उस भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त होने के लिए बीजेपी में आ जाते हैं? ऐसे है, ये नहीं कहो बीजेपी में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं वो बीजेपी में? उन्होंने अपना भविष्य दिख रहा ना उसमें, इस वजह से आते हैं बीजेपी में। उनको अपना भविष्य ठीक दिख रहा, बेशक उन्होंने गलती करी है, कोई एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको किसी प्रकार का लाभ मिल रहा है, जैसे वृद्ध पेंशन योजना होता है? रिटायरी पर्सन हूँ, मेरे को लाभ की जरूरत ही नहीं है, मेरे को लाभ की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने, सरकार ने बतेरी पेमेंट दे रखी हमारे को, रिटायरमेंट पर ले रहे हम, तो पेंशन ले रहे अपना बढ़िया। किस प्रकार का और आगे चाहते हैं कि भाजपा अभी किन आप इस एरिया के ही रहने वाले हैं, तो क्या चाहते हैं कि सरकार अगर बीजेपी की बनती है तो कौन कौन से भी कार्य हैं जो पूरा करना होगा? कार्य करेंगे, पूरे वो करेंगे पूरे बहुत कार्य करेंगे, वो बहुत कार्य करेंगे, यूसीसी एनआरसी सब कुछ करेंगे वो, समझ गए जी, बहुत करेंगे वो। हमने तो बहुत उम्मीद है और मोदी जी से, मोदी है तो मुमकिन। प्रधानमंत्री भी के बारे में हमने अगर उनकी कहानियाँ पढ़ी हैं तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री चाय बेचे हैं अपने बचपन में, जब वो बचपन के संघर्ष की कहानियाँ बताते हैं। तो हमारे साथ जो सर मौजूद हैं, अभी चाय बनाते हैं। सर बताइए इस बार आपको क्या लगता है, बीजेपी कांग्रेस किसकी सरकार बनेगी? नहीं गुड़िया, तो परिवर्तन चाहती है पब्लिक। किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं आप? परिवर्तन तो होना चाहिए ना, क्योंकि अब इतने दिन ना तो चाय बेच दो है देखा किसी ने, ना कहीं भी उस स्टेशन का पता लग गया, कहाँ है वो स्टेशन चाय वाला। तो यानी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रमाण मांग रहे हैं? नहीं प्रमाण की मांग रहा मैं, यानी कहने का मतलब ये है कि कोई कुछ भी कह दे, जो भी आंकड़े आए नौकरी के कैसे भी आंकड़े आते हैं, उनका कोई है कुछ?
अभी 83% लोग जो हैं भारत में जॉबलेस बताए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी सभाओं में बताते हैं कि हमने इतने रोजगार का सृजन कर दिया। ऐसा है गुड़िया, देखो आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, रोजगार वो होता है ना जिसमें परमानेंट नौकरी मिले। कहीं कौशल रोजगार चला दिया कि 5,000 रुपये की गवर्नमेंट जॉब चल रही है आजकल, 5,000 रुपये की। अगर जो उठाए मेरे साथ चलो, केवल 5,000 रुपये, क्या औकात था 5,000 की? कल मैं दवाई लेने गया था, 5,000 रुपये का वो बन गया मेरा। क्या चीज़ है बताओ? और युवा बच्चे 5,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं। जहाँ वो 5 से 6 लाख अपने पढ़ाई में लगा देते हैं, उसके बाद भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी नाम पे कहाँ है? मंदिर से थोड़ी बनेगा रोजगार है, यह बनेगा भाई साहब? फिर बताइए सर कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तो जनता का मानना ये था कि उसके आधार पर बीजेपी वोट ले लेगी, इस बार का चुनाव जीत जाएगी। तो क्या रोजगार उस मंदिर से मिल रहा है या सच में भारत में रोजगार सृजन करने की आवश्यकता है? भारत में जो है ना रोजगार करने के इन्होंने कुछ भी नहीं किया 10 साल में। इन्होंने सिर्फ जातिवाद फैलाया है और हिंदू मुसलमान ये किया है। मंदिर से कोई खाने को नहीं देता। मंदिर तो हमारे यहाँ भी है, मंदिर तो है यहाँ। इस कुरुक्षेत्र में कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई IIMT कुछ नहीं बनवाया 10 साल में। खाली झूठ बोलना, ये कहते नेता झूठ बोलते हैं और बरगलाते हैं, कुछ नहीं किया। पहले हर बार कहते हैं मैं ये कर दूंगा 15 लाख। कौन से 15 लाख दिए किसको? किसी को कुछ नहीं दे रहा। कुछ गरीब होता जा रहा है। खाली 5 किलो अनाज के लालच में उनको बरगलाया जा रहा है। और वो लोग जो बेचारे गरीब हैं, उन 5 किलो में वो क्या 2 किलो चना है, 2 किलो चावल, उसमें क्या तो चक्की वाला भी आटा नहीं पीसता। ये उन लोगों को लालच दे रहे हैं और कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। हम इसके खिलाफ है सरकार। आप किसको सरकार के तौर पे चुनना चाहेंगे? हम कांग्रेस को। क्यों आप कांग्रेस को क्यों, मतलब आप आगे सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम 55 साल कांग्रेस की सरकार रही है। आज हम जहाँ यहाँ तक बैठे तो ये कांग्रेस की बदौलत है, भीम साहब बाबा अम्बेडकर की बदौलत है, जिन्होंने संविधान बनाया था। ये आज ये संविधान को ख़त्म करने जा रहे हैं, तो हम इसलिए इसके खिलाफ हैं, संविधान को ख़त्म करने जा रहे हैं। और भाजपा के नेता कहते हैं कि हम संविधान भी बदल देंगे अगर आप चुनाव में आ गए तो। यदि ये अब की बार ये चुनाव में आ गए तो आगे कोई इलेक्शन ही नहीं होगा। जैसे रशिया में, चाइना में नहीं होता, तो आगे इलेक्शन नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये हम इसलिए इसके खिलाफ हैं। इसने तो गरीब हो गया है, अमीर हो गया। खाली 10 आदमी हैं, 10-20 जिनका सब कुछ माफ़ कर रहे हैं। जिम्मेदार जो किसान हैं उनका कोई कर्जा माफ़ नहीं है, कोई किसी नहीं, गरीब को कोई राहत नहीं है। किसान आंदोलन के दौरान तो कितने सारे किसानों ने अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो जो है 700 750 किसानों ने अपनी जान गंवाई है। और अभी 2 महीने पहले एक शुभकरण बच्चा था जो 22 साल का था, पंजाब का था, उसको बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे इन्होंने गोलियों से भून दिया है। तो ये कोई किसान हित ऐसी सरकार नहीं है। ये आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार अब जो है अपनी राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विपक्षी पार्टियों के जितने भी नेता हैं उन पर ईडी की पीछे लगा रहे हैं? ईडी का डर दिखा के अपने अभी 6 जो MP के इलेक्शन में खड़े हैं वो कांग्रेस से इन्होंने आजाद किए हैं। अब ये जो नवीन जिंदल है, इसके बारे में मोदी साहब ये कहते थे आगे कि ये कोयला चोर है। इसको और अपने घरों में सोना रख सकते, ताला लगा सकते हो, पैसे रख सकते हो, लेकिन क्या कोयला अंदर रखोगे? और आज ये एक दिन में ही 2 घंटे में इसको मशीन में वॉश करके और अच्छा लागे ना वो पाउडर, और इसको धो के और इसको 1 घंटे में टिकट दे दी। कोई अब ये कोयले से कोहिनूर बन गया है। खाली इसने अपना ईडी के डर से वो अपना कर लिया है। ऐसे सारे कांग्रेस से ही बस अपना कोई नहीं। 4 MP जो खड़े हैं वो कांग्रेस से गए हुए हैं। 6 और पूछो। तो आगे जो सरकार आएगी तो आप उस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? आपको किन युवाओं को, आपको ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको पूरा होना चाहिए?
हमें तो ये है कि भाई जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको नौकरी 2 करोड़ नौकरी कहा था 10 साल में कि किसी को 2 लाख भी नौकरी नहीं मिली है। बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं और नशा बढ़ गया है। नशा इतना बढ़ गया है कि हर बच्चे यहाँ पर रात को कॉमन सेंटर में यहाँ पर बच्चे नशा करते हैं। तो आप कैसे करें? बच्चों को कुछ नहीं है, बच्चों का भविष्य बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 10,000 में बनता कुछ नहीं। पहले क्या था, 2 लाख 3 लाख रुपए यानी गवर्नमेंट गरीब आदमी को दे देती थी। मैं भी लिया, पहले अपना काम चला लेते। इसके राज में तो 1 रुपया भी नहीं रहा। मोदी राज में यानी 10 रुपये भी हमारे को कोई बैंक वाला वो नहीं देता लोन। अगर देगा तो पता नहीं कितनी रिटर्न मांगेगा। अगर कोई RTI भर रहा है, वो भर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, तो वो यानी वो तो इनकम टैक्स दाता भरता है ना वो तो, और वो गरीब आदमी भरेगा। फिर वो देखेंगे भी वाह किसके पल्ला कुछ है या नहीं है। अगर किसी के पास है तो लोन क्यों लेगा भाई? लोन की तो उसको ज़रूरत नहीं है। अगर मैं लखपति हूँ तो मेरे को लोन की 10-20 हज़ार रुपये की लोन की क्या ज़रूरत है मेरे को। लेकिन आज के टाइम में जो सच्चाई है ना, बैंक वाले से जाके पता कर लो। अब ये बैंक वाले की गलती है, किसकी गलती है? यानी लोन तक नहीं मिलता, और तो क्या मिलेगा। अब ये देख लो, ये पड़ा कच्चा, ये देखो आप सड़कें जो आप दिखा रहे हैं। मेन मुद्दा जो है बेटे, रोजगार जरूरी है। जो युवा बच्चे हैं ना, उनको रोजगार जरूरी है, क्योंकि वो बेचारे नशे से दूर रहें, अपना घर चला सकें। माँ बाप पैसे खराब करके, मेरे पास 3 बच्चे हैं, हम जैसे मर्जी करें अपने बच्चों को पढ़ा रहा करूँ, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल किसी के पास नहीं है। और 5,000 रुपये में मेरा बेटा लग रहा है। 5,000 में होता ही क्या है? क्या होता है 5,000 रुपये में? 5,000 रोज ऑफिस का आने जाने का किराया ही लगता है, इससे ज्यादा कुछ बचता नहीं वही तो कह रहे हैं ना, ये रोजगार दे रहे हैं। ये प्राइवेट कंपनी में जो जितनी प्राइवेट कंपनी है वो करती है PF। जिसका PF कट रहा है, इनके आंकड़े वो सारे वही हैं। उनको भी सब रोजगार बना दिया इन्होंने, वो भी सब रोजगार हैं। देख लो आप आंकड़े ठेका, वो सारे जिसका PF कट रहा है। PF तो छोटी छोटी कंपनियां भी काट रही है आजकल। फिर कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल लड़ रहे हैं और सुशील गुप्ता। तो प्रधानमंत्री ने BJP पार्टी ने पहले तो उनको कोयला चोर घोषित किया और फिर यहाँ से वो लड़ रहे हैं, उनको कोहिनूर बना दिया। हमें तो सारा कुछ पता है बेटे, उनकी पुरानी क्लिपां भी हैं। जो मोदी साहब यहीं हमारे कुरुक्षेत्र थीम पार्क में आए थे, वो कहते थे ईंधन जो है वो चोरी कर लिया, कोयले का कोई नहीं उठाता। लेकिन कांग्रेसी कोयला भी उठा ले गए, हाथ भी काले कर लिए, लेकिन आज वो कोयले वाला ही वहीं आ गया। 1 घंटा पहले उससे रिजाइन कराया, घंटे के बाद ज्वाइन कराया BJP को, और घंटे के बाद उसको टिकट दे दी। तो क्या है ये? अपने कैंडिडेट भी नहीं है जिनके पास। 6 कैंडिडेट कांग्रेस के हैं हरियाणा के अंदर। हमारा मानना ये है कि अगर भ्रष्टाचार पे चोट करनी है ना, तो सही ढंग से करो। सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठे करके ईडी के डंडा दिखावा, चलो भी इधर आ जाओ। ये क्या है? आपको लग रहा है कि देश में तानाशाही तो है ही है। नहीं, जब से ये चुनावी माहौल जब से हुआ है, चुनावों की तारीखें जब से घोषित हुई है, तब से तो मतलब पूरा तानाशाही लग रहा है। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल तानाशाही तो ही रही है। हम अपने खतरे में बैठे, हमारी रेडी ठेका बगा देंगे ही, फिर तानाशाही तो। क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? परिवर्तन तो बेटे देखो, 5 साल के बाद तो चेंजिंग जरूरी है। ये यानी चेंज, और मजबूत सरकार भी होनी चाहिए कभी भी है। जो सही ढंग की सरकार पूरे सिर तरफ रहेगी ना, वो काम करेगी, आम लोगों के बारे में वो सोचेगी, दूसरे नहीं सोचता कोई भी। हरियाणा में कम से कम कांग्रेस 9 सीटें जीतने जा रही है, 9 सीटें जीतने जा रही है। इनका सफाया हो जाएगा, 1 सीट मिल जाए तो शायद, वरना नहीं। देखा जाए तो हरियाणा से हमारे देश में बहुत ही सारे खिलाड़ियां हैं जो भारत को इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन वही जब उनको किसी प्रकार, जिन खिलाड़ियों के साथ बहुत कुछ हुआ, अभी हमने कुश्ती संघ में देखा, लेकिन उसके प्रति भी BJP का जो एक रवैया था वो उतना संवेदनशील नहीं रहा खिलाड़ियों के प्रति। हाँ, उन्होंने खिलाड़ियों के साथ इन्होंने बहुत गलत किया है। और जो बृजभूषण शरण सिंह था, उसको इन्होंने उसका पूरा बचाव किया, और उसको पहले से बहुत काफ़ी दिनों से पद से नहीं हटाया गया, और हटाया भी गया, लेकिन अब भी वो अंडरग्राउंड वही काम कर रहा है। तो हमारे बच्चों का जो है ना मनोबल टूट गया है। जो खिलाड़ी बच्चे थे हमारे, जो रेसलर थे, उनका बहुत दिल टूटा हुआ है। तो बाकी तो और अब बताओ और क्या। तो आपको
ये है कि अब बीजेपी ना आए और कांग्रेस को ही आप लाना चाहते हैं। कांग्रेस को लाना चाहते हैं, कांग्रेस को लाना चाहते हैं, बीजेपी ना आए। इन्होंने 10 साल में बहुत कुछ है, अमीर को अमीर बना दिया, गरीब को गरीब बना दिया है। और लोगों का इतना बुरा हाल है कि गांव में जाके देखें तो बहुत बुरा हाल है। गरीब आदमी क्या करेगा? उनको 300-400 रुपये दिहाड़ी मिलती है, उसमें वो क्या करेंगे? इसमें गैस महंगी, तेल महंगा। जब 55 साल में गैस का रेट 400 रुपये था और इन्होंने 10 साल में उसको 1100 रुपये कर दिया। तेल का रेट 60 रुपये छोड़े गई थी कांग्रेस पार्टी और इन्होंने 100 रुपये कर दिया। तो 100 रुपये कम भी कर दिए हैं। 100 अब क्या कम कर दिया? 2 रुपये कम कर दिया ना। 2 रुपये में क्या, 2 रुपये कम कराया तो क्या होगा? कैसे चलाएं लोग स्कूटर अपना? अब इन्होंने लोगों को गुजारा बहुत मुश्किल है। किसान कैसे, उनका डीजल इंजन चलाना पड़ता है खेती के लिए, पानी के लिए, तो वहाँ वो डीजल महंगाई कर दी है इन्होंने। और हवाई जहाज़ की टिकटें इन्होंने कम कर दिया किराया। जो अच्छे जगह जहाँ वो गरीब आदमी कोई ज़रूरत नहीं है तो वहाँ वो चीज़ ने सस्ती कर दी, और जहाँ गरीब को है वहाँ महंगा कर दिया। तो हमारे साथ एक आंटी जी मौजूद हैं। आंटी जी, आप एक महिला होने के तौर पर आप क्या चाहती हैं सरकार से कि महिलाओं के लिए किन किन मुद्दों पर काम होना चाहिए और आपके मुद्दे क्या हैं? उसमें सुरक्षा भी शामिल है, रोजगार भी शामिल है, और सरकार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो महिलाओं को घर में उपलब्ध करवाती है जिससे कि वो कुछ कमा सकें। बेटा देखो, ऐसा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। देश के किसी भी कोने में 8 बजे के बाद कहीं भी महिला, बेटी होगी, बहू होगी, किसी को भी कोई सुरक्षा मुहैया नहीं है। अभी देखो कैसे कैसे केस सुनने में आ रहे हैं, अभी मणिपुर में, इसमें, और यहाँ पर भी अभी पीछे से सेक्टर 3 में भी एक बार केस हुआ था, एक स्वीटी कांड हुआ था शाम को 7 बजे ही। क्या हुआ था? 8 दिन के बाद वो लड़की 7 बजे के करीब अपने फादर को लेने गई थी बस स्टैंड पिपली, और वो उठा ली थी रास्ते से, और 8 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी ही मिली थी। उसको कुछ ही नहीं पता चला, परिवार सारा उजड़ गया। ये सुरक्षित है यहाँ? पुलिस ने कार्रवाई करा तो है, लेकिन कुछ नहीं पता चला। उनका यही केस कुछ चलते रहे, कुछ परिवार भी यहाँ से उजड़ के जा चुके हैं। अब कुछ पता ही नहीं उनको न्याय मिला या नहीं मिला, क्योंकि परिवार ही यहाँ से उजड़ के जा चुका। वो जिनकी जवान बेटी यहाँ पे चली गई, कोई सुरक्षा नहीं मिली, तो वो यहाँ से चले गए। ये सुरक्षा है यहाँ पे महिलाओं की। कोई स्वास्थ्य नहीं, कोई शिक्षा नहीं। शिक्षा के स्कूल सारे बंद कर दिए, बेच दिए। जितने सरकारी रोजगार थे वो सारे बेच दिए महकमे। ये क्या इन्होंने बनाए थे? ये कांग्रेस ने ही बनाए थे इतने सालों से। जो बन रहा था 70 साल से कांग्रेस कर रही थी, तो उन्होंने कुछ बनाया था? जो इन्होंने ये बेचा ये सारा उन्होंने तो बनाया था। इन्होंने बनाया था क्या ये जिन्होंने बेचा? कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई और किसी के लिए दवाइयाँ नहीं ढंग से मिलती, हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं अच्छे से होते, बाहर से कराओ, प्राइवेट में जाओ। ये आयुष्मान कार्ड बना दिए, ये नहीं चल रहा है उनका। इतना पड़ा पैसा, इतना आयुष्मान वालों से बोल लो तो वो कहते हैं कि हमारा इतना पैसा बकाया पड़ा है, हम नहीं कर सकते इस पे इलाज। तो आप किसको सरकार के तौर पे चुनना चाहेंगी? देखो ऐसा है बेटा, सरकार के लिए जैसे कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी होगी, जैसे यहाँ पे समझौता हो रहा है, हम तो अभी फ़िलहाल उसके फेवर में हैं। अब आप उनको ही वोट देना चाहती हैं? उनको ही वोट देना चाहते हैं। देखो उन्होंने इतने मोहल्ला क्लिनिक, इतने स्कूल अच्छे से चलाए, इतने वो करे। और ये इतने स्कूल, प्राइमरी स्कूल, एक गांव है इंद्री के पास इंद्रगढ़, वहाँ स्कूल देखना आप, कितना बड़ा स्कूल है, कितने कमरे बने हुए हैं, लेकिन एक भी बच्चा नहीं है वहाँ स्कूल में। क्यों? ऐसा क्यों? कोई कोई पढ़ाता ही नहीं है, टीचर नहीं है अच्छे से वहाँ पे। एक भी बच्चा नहीं है स्कूल में, बिल्कुल लोक लगा पड़ा। मैं आपको एड्रेस दे रही हूँ, जाके देखो, पता करो। एक भी बच्चा नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल बंद, लोक लगा हुआ। और स्कूल की बिल्डिंग इतनी बड़ी बनी हुई है पुराने टाइम की, और अब प्राइवेट स्कूल है वो? सरकारी स्कूल है। सरकारी है तभी तो लोक लगा है, प्राइवेट होता तो लोक लगाने का मतलब ही नहीं था। वहाँ पर एक भी बच्चा नहीं है स्कूल के अंदर। पेरेंट्स डालेंगे तो कोई वहाँ टीचर हो, अच्छे से साफ़ सफाई हो, पढ़ाई हो, तो क्यों नहीं डालेंगे? किसके पास इतने पैसे ज़्यादा हो रहे हैं कि वो प्राइवेट स्कूलों में डालेंगे? और रोज़गार तो कहीं है ही नहीं। मेरे घर में 4 बच्चे हैं जो मास्टर्स करके बैठे हैं, और अभी कोई आगे कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन किसी को भी रोज़गार नहीं है। एक होता है ना कि जैसे बच्चा पढ़ रहा है, ग्रेजुएट हो जाता है तो वो खुद के लिए अपनी नौकरी ढूंढने लगता है, लेकिन हम लोग जहाँ 6 से 7 लाख अपने ग्रेजुएशन में लगाते हैं, वहीं जब बच्चे को 15 से 20 हज़ार रुपये मिलता है तो उससे वो क्या ही कर सकता है? 15 से 20 हज़ार का भी रोज़गार नहीं मिल रहा मैडम। कहाँ मिल रहा है 15-20 हज़ार का भी? अब यहाँ से जाओ, कहीं बाहर जाओ, जैसे लुधियाना हो गया या चंडीगढ़ हो गया, मोहाली हो गया, वहाँ जाके 15-20 में कहाँ गुजारा करेगा बच्चा?
हो जाता है क्या 15-20 हज़ार में गुजारा? अपने स्थाई शहर में भी 15-20 मिल जाए तब भी इंसान कुछ कर ले, लेकिन यहाँ तो कोई रोज़गार है ही नहीं। सारे तो रोज़गार बेच दिए इन्होंने, क्या छोड़ा रोज़गार। धीरे धीरे एक तरह से बस आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं और कुछ नहीं। एक आरक्षण ख़त्म करने की मुहिम चला रखी है। रेलवे बेच दो, BSNL बेच दो, ये और क्या IIT बेच दो, एम्स बेच दो, बस बेचने में ही लगे हुए हैं सारी चीज़ों में। ये जो है ना कम्युनिटी हॉल देखो करोड़ों रुपए का है ये जो कम्युनिटी हॉल है ना, यहाँ हमारे जो है गरीब आदमी अपने बच्चों की शादी करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, इसको ठेके पे देते हैं। अब ये वापस हो गया ठेके पे जिसको दिया था ना। हमारा मानना ये है कि इन्होंने कहा था कि 11,000 रुपये ठेकेदार को दो और इसको बुक कराओ। गवर्नमेंट 11 की बजाय 15,000 रुपये ले लो। एक चौकीदार छोड़ दो, एक माली छोड़ दो, यहाँ गवर्नमेंट की करोड़ों रुपए की कमाई होगी, करोड़ों की। क्योंकि लोग यहाँ ये सेक्टर के बीच में है, यहाँ जाएंगे सबसे बड़ा है, इतनी करोड़ों रुपए की संपत्ति पड़ी है, क्यों नहीं इसको डेवलप कर दे? जब प्राइवेट इसको चला सकता है, गवर्नमेंट क्यों नहीं चला सकती इसको? अब ये कहते हैं कोई भी महकमा है बेच दिया, वो घाटे में चल रहा था, तो वो कैसे कमा रहे उससे पैसे? ठीक है ना। अब स्कूलों कहते हैं स्कूल बंद लग रहे कारण भी स्कूलों में कोई काम नहीं कराता। स्कूल वाले के ऊपर, मास्टर के ऊपर हेड मास्टर होता है, उसके ऊपर प्रिंसिपल होता है, फिर BO होता है, फिर DO होता है, उसके बाद उसके ऊपर मंत्री भी होता है। वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं कार्रवाई करते? क्यों नहीं कहते उनको टीचरों को पढ़ाओ भी बच्चों को? चंडीगढ़ हमारे देश का हिस्सा है, चंडीगढ़ में क्यों प्रशासन इतना सख्त है? वहाँ अगर यहाँ से मैंने चंडीगढ़ जाना है ना, तो यहीं से बेल्ट लग जाएगी और ऑन नहीं वहाँ कोई भी जा सकता, और कोई भी डिसिप्लिन बिल्कुल भंग नहीं वहाँ कर सकता। वो भी तो शहर चल रहा है ना, तो यहाँ भी नहीं होता है। यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, जैसे कोई बाहर से घूमने के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए किसी प्रकार का कोई व्यवस्था है? कुछ नहीं है गुड़िया, कुछ नहीं है यहाँ पर। क्योंकि टूरिज्म से भी सरकार को, मतलब जो राज्य सरकार होती है उनको आय का सृजन होता है, तो इस प्रकार का कुछ नहीं है? कुछ नहीं है बेटे वहाँ। अब आप वहाँ ब्रह्म सरोवर पे जाइए, वहाँ सफाई का कोई प्रबंध नहीं है। अब यहाँ ही देख लो, आप ये देखो, आप आपके सामने है, ये दिखाओ। जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, तो वहाँ पर अब नए रोजगार का सृजन होगा। जैसे आप चाय बना रहे हैं, तो वहीं पर ये चाय आप 2-3 दाम में बेचेंगे, लोगों को तो पीना ही है। तो यहाँ पर इस ठगी होगी ना, वो ठगी है बेटे। बेचो तो कहने का मतलब ये है, ठीक है मंदिर बन गया, बड़ी अच्छी बात है, रोजगार भी बन गया, वो भी अच्छी बात है, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ खाली देश के अंदर एक ही तो राम मंदिर बना, बाकी तो कोई वहाँ कितने के लोग चले जाएंगे? फिर हम ये नहीं कहते, हम विरोधी नहीं है मंदिर के, मंदिर बन गया, भगवान है वो, तो परमात्मा है वो, ठीक है, हम उसके विरोधी नहीं है। लेकिन उसके बदले नहीं कोई बच्चों के लिए भी बनाए ना, कोई कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, जहाँ से बच्चे अपना भविष्य संवार सके, ऐसा कुछ बनाओ ना। ITI बना दो, कोई खोल दो, कोई अच्छा संस्थान बना दो जहाँ से बच्चे कुछ बनकर निकलेंगे। फिर यूनिवर्सिटी बनाओ। गवर्नमेंट की तो कोई जॉब नहीं ना। अभी प्राइवेट सेक्टर में क्या मिलता है, क्या बनता है, क्या है? जवान बच्चे घूम रहे हैं, ऐसे कैसे कर्जे उठाएंगे? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में बच्चा अपना 25 साल से 30 साल भी खो देते हैं। अब हम रिटायर्ड आदमी हैं, हमें पेंशन मिल रही है, हमने मकान बनाया, कोठी बना ली है, लेकिन हमारे बच्चे आगे बेरोजगार हैं, तो वो तो कल को उसका जो है ना मेंटेनेंस नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे? वो उसका बिजली का बिल नहीं भर सकेंगे, तो वो बेरोजगार हैं। तो इसमें क्या करेंगे? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ये इसका बहुत बच्चों की ज़िंदगी जो है ना ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो गई है। जवान बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो इसके बारे में तो हम यही कहेंगे भी कोई बच्चों को, ये जैसे अब रेलवे बेच दिया, तो इसमें जॉब मिलती थी, एयरपोर्ट बेच दिए हैं, और जितनी भी संस्थाएं हैं सरकारी, सबको बेच दिया या कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। तो अब प्राइवेट तो खून चूस लेते हैं जो एम्प्लॉयज़ वहाँ होते हैं। तो अब प्राइवेट सेक्टर में क्या बनेगा? तो ये तो सरासर गलत है, इसलिए सरकार को तो बदलना ही ज़रूरी है। यहाँ तो कांग्रेस की, यहाँ तो आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन है, इसलिए यहाँ आम आदमी पार्टी और बाकी कांग्रेस ही आएगी यहाँ तो ज़्यादातर सीटों पे। मेरा तो पत्ती कितनी महंगी है, और यहाँ हमारे जैसे आप जैसे गरीब आदमी आते हैं, ठीक है बेटे यार, ये यहाँ से देख के यहाँ ब्याह शादी करने का वास्ता, लेकिन यहाँ गंदगी में बताओ कौन करेगा? देखिए अंदर देखो, आप देखो क्या हाल हो रहा है इसका। ये देखो दरवाजे खिड़कियाँ देखो इसके, ये देखो दरवाजे खिड़कियाँ कहाँ गए इसके की?
यानी अगर यहाँ एक चौकीदार छोड़ देना तो कमाई करके देगा गवर्नमेंट को। ये देख लो कितना बुरा हाल है। हमारी तो मांग सिर्फ ये है कि आम पब्लिक का काम होना चाहिए, गरीब लोगों का ध्यान ये हमारे जैसे पैलेस में बताओ कहाँ कराएंगे शादी। 1.5 लाख रुपए से कम कोई पैलेस नहीं है। अब गरीब आदमी कम से कम इसका 15 भी कर देना, 15,000, तब भी यही करेंगे। तो आपके हिसाब से यहाँ पर अब शादी के लिए कितना पैसा लिया जा रहा है? यहाँ तो कम देखते हैं, लेकिन वही तो कह रहे ना। अब ये देखो बिल्कुल बुरा हाल है। देखो एक बार इस बार दिखाइए बेटे कैमरा। इधर भी है, बुरा हाल हो रहा। अब यही तो समस्या है ना। अब ये देखो इधर ये पानी लीकेज आज का नहीं है, बहुत दिन से है। ये बना कब है? बना तो काफ़ी टाइम का बेटे, काफ़ी टाइम का बने हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाया था, उनकी सरकार में बनाया था ये। सर तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? बेटे देखो इसमें ही एक चौकीदार छोड़ दो, एक माली छोड़ दो, है कम से कम। यहाँ गरीब नहीं, सभी के सब यहाँ शादियाँ करेंगे और गवर्नमेंट को उसका प्रॉफिट होगा। रेट बढ़ा दो उसका, 15,000 कर दो, 15 की बजाय बेशक 20 कर दो, क्योंकि इतनी बड़ी जगह कहाँ मिलती है। पहले जो 1-1 लाख रुपया वहाँ देना पड़ता है वो तो कम होगा। ये जगह काफ़ी क्षेत्रवासी जितने भी हैं सेक्टर वाले, उनको नज़दीक भी पड़ेगा। ये समस्या देखो इनको उस पर लग रहे थे, ये देख सारा उखड़ गया एक चौकीदार की कमी में। बस सिर्फ एक चौकीदार की वजह से सारे का सारा चौकीदार है नहीं यहाँ। इसमें कभी कितने सालों से यहाँ पर शादी होना बंद हो चुका था? शादी तो बेटे आप आज भी करते हैं, मजबूर आदमी करते हैं आज भी, लेकिन क्या करें। अब बाहर का कोई आदमी आता है यहाँ बाथरूम में जाता है या इधर उधर जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बारात अगर आएगी या शादी में आएगा कोई, यहाँ के तो आएंगे नहीं, बाहर के भी आएंगे। उनको चाहिए बाथरूम भी चाहिए, वॉशरूम भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। नहीं कहने का मतलब ये है कि यहाँ इस गंदगी देख कर ना तो लोग कर देंगे है शादी यहाँ। इधर हमने एक सरकारी स्कूल के बारे में भी सुना जो बंद है और उसमें किसी प्रकार का कोई टीचर नहीं है, बच्चे भी नहीं जाते, ऐसे ताला लगा हुआ है। नहीं काफ़ी कर दिए बच्चे, वो तो काफ़ी बंद हो लिए। हरियाणा के तो काफ़ी स्कूल ना पता लग रहा है काफ़ी बंद हो गए सरकारी स्कूल। तो वही बात है, देखो अगर उनमें काम टीचर अच्छे होंगे, टीचर भले ही कम हो लेकिन अच्छे टीचर हो, उनसे काम तो लिया जाता है। फर्ज करो हमारा एक मानना है कि प्राइवेट कोई काम करा रहा है। अब ये कहते हैं कि प्राइवेट अपनी मर्जी से बढ़िया काम होता है, तो वहाँ भी तो कोई कराने वाला तो होता है ना। ये कराने वाला होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास क्यों नहीं है? उनके पास बड़े बड़े पोस्टें हैं। अब वो अनिल विज जी थे, उन्होंने एक बार यहाँ हॉस्पिटल में देखी टंकियाँ टुकियाँ, उसके बाद वो बेचारा बैठ गया। उसके बाद वो देखा नहीं है तो हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया हालत हो गई थी, नहीं तो वहाँ बाथरूम में नहीं घुस सका था कोई, इतनी गंदगी थी। तो क्या कहने का मतलब ये है, अगर कोई करवाएगा तो होंगे काम जरूर। सबको नौकरी प्यारी होती है। मेन मुद्दा यही है कि नौकरी मिल जाए बिल्कुल। युवाओं को तो बहुत जरूरी है बेटे। ये अपराध बढ़ने लग रहे हैं बिना रोजगार के, नशे बढ़ने लग। सब किसकी सरकार को लाना चाहते हैं सत्ता में? क्योंकि फिर से जब अगर आप सही प्रतिनिधि को जनता के बीच उतारेंगे, अपने मतों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारा 5 साल होता है वो 5 साल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप किस सरकार को चुनना चाहेंगे? नहीं, जनता को हम थोड़े प्रतिनिधि को हम थोड़े उतारेंगे। पार्टी वाले सही आदमी को, ईमानदार आदमी को अगर टिकट देंगे तो ठीक है। बेईमान आदमी को, रैपिड आदमियों को, सबको संसद में ले जा रहे हैं। ईडी के छापे पड़े रहे सारे। अगर ईमानदार आदमी आ जाए तो अपने आप प्रजातंत्र सही हो जाएगा। आपको लग रहा है कि लोकतंत्र बचाने की जरूरत है? बिल्कुल है। संसद में कुर्सी चल रहे हैं एक दूसरे पर, आप देख रहे होंगे ना, संसद में कुर्सियाँ चलती हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ जो मेंबर बैठे हैं उस पंचायत के, वहाँ संसद में एक दूसरे के साथ बहस करते, लड़ाई करते हैं। विकास का कोई मुद्दा नहीं। देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, युवा तो बेरोजगार ही हैं। युवा के लिए कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं। बच्चे हमारे विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम की
गड़बड़ के कारण, गलतियों के कारण बच्चे विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते। यहाँ बच्चों की, जवान बच्चों की क्रीम है, लेकिन सिस्टम सही नहीं है। वहाँ जाते हैं कनाडा, अमेरिका। सर वहाँ दिहाड़ी भी करा, अपना पढ़ाई का खर्चा भी काटा, बच्चे पढ़ते भी हैं, पैसे लगा कर जाते भी हैं, अपना खर्चा भी काटा, वहाँ पढ़ा भी है, फिर मेहनत करा, वहीं एडजस्ट भी हुआ। यहाँ शिक्षा हो, सारा कुछ हो, बच्चे यहीं एडजस्ट हो जाए। और पब्लिक तो आम बात यही कह रही, 10 साल मन की बात सरकार, करीब 10 साल एक दिन मन की बात पब्लिक करेगी। हमारा तो सच्चा यही है, मन की बात सुनने सुनने 10 साल हो गए। मन की बात उस दिन वोटा पड़ेंगे, उस दिन पब्लिक कर लेगी। किसी का न्यू पता नहीं कौन किस करनी है, किस करनी नहीं मालूम। सर आप किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं फिर? परिवर्तन साफ सुथरी सरकार आए, बच्चों को रोजगार दे और दे, नौकरियां दे। सरकारी संस्था जो प्राइवेट कर दी, मान ले सरकारी बिल्डिंग है ये खाली व्यंगर पड़ी है, कोई देख नहीं रेख नहीं। मुखिया है, संसद में मंत्री बैठे हैं, सब पर ईडी के छापे क्यों पड़ रहे हैं? ये क्या राजनीतिक वैमनस्य है? राजनीतिक दुश्मनी है? राजनीतिक भी है, लेकिन वो कर भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। राजनीति तो है, लेकिन कमी है उनमें। कोर्ट वैसे थोड़े पकड़ता है, कुछ कमियां तभी पकड़ता है। इतना जरूर है, राजनीति के कारण खास आदमी को पकड़ लेते, बाकी रह जाते हैं। बाकी गड़बड़ सारा है, पार्टी में भी गड़बड़ है, जो बीजेपी है उसमें भी गड़बड़ है। आप ये कम्युनिटी सेंटर देख लो, कितना बड़ा, कितनी गंदगी, कोई यहाँ नहीं, सारे करोड़ों रुपये लगे होंगे ना इसका, कोई देख रेख नहीं, कुछ नहीं, कोई इसमें शादी नहीं करता कोई। शहर का मुख्यमंत्री भी है, सांसद भी है, सभी रोड टूटे हैं। आप बनाए हैं, वह 4 महीने में टूट लेंगे। इतने बढ़िया रोड बनाए हैं, 4 महीने में टूट जाते हैं रोड। सारा शहर फूटा पड़ा है। करोड़ों की प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट के रास्ते से, तो 10 है समुदाय के अंदर, सारे ऐसे ही पड़े हैं। सर आप किसको वोट देना चाहेंगे? क्या सरकार से उम्मीद है आपकी? किसको सत्ता में लाना चाहते हैं आप? आप मतलब बताइए, आपका क्या अनुभव रहा है? सत्ता में तो हमारा दिन वो यही है, कांग्रेस का राज हमारे लिए बढ़िया था और बढ़िया रहेगा, आगे भी रहेगा अगर आगे तो। हम तो हाँ, इसी 10 साल में सारा तो देश बेच दिया, छोड़ के इंडिया के अंदर इसने सारा रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दी, निचले सारे महकमे बंद कर दिए, कोई भर्ती नहीं है, नहीं कुछ नहीं। बढ़िया बात है, लेकिन मंदिर के साथ साथ विकास के काम तो होने चाहिए। एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, मंदिरों की जगह मंदिर बना दिया, ठीक है, उससे हम नाराज नहीं है, लेकिन दूसरे काम तक। एक बंदा है सरकार में कैटेगरी जिसने बढ़िया रोड बनाए हैं, बाकी क्या है, बैठे हैं वैसे। तो इस बार आप लोग क्या बदलना चाहते हैं? 10 सालों बदलनी चाहिए सरकार। तो किसको वोट देंगे? अब फिर कांग्रेस दूसरी पार्टी, बड़ी पार्टी और कौन है? कांग्रेस बदलाव पब्लिक चाह रही है, कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस की कमियों के कारण बीजेपी आई है, और फिर ये बीजेपी अपनी कमियों के कारण जाएगी जाएगी नहीं। और कुछ और कटाक्ष करना चाहेंगे? बस कटाक्ष ज्यादा ये जो कैंडिडेट यहाँ बीजेपी का आया है, इस पे यही सरकार कटास ला रही थी, कोयला घोटाला, कोयला घोटाला, फलाना घोटाला। नवीन जिंदल उठे हैं बीजेपी के साइड से, अब यही सोने का दूल्हे हो गया। नवीन जिंदल आ गया, पहले कांग्रेस में था। ऐसे आदमी जो आध घंटा पहले पार्टी बदलते हैं और वो पार्टी वोट टिकट देती है, उनको जूत मारो, सीधी ही बात है। ये विजेंद्र बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस वाले फिर टिकट दे रहे हैं, कौन बनाएगा इनको? ऐसे आदमी जो प्रजातंत्र में, उनसे बचो, किसी पार्टी का होते। जो आध घंटे में पार्टी बदल कर दोबारा टिकट ले लेता है, उस पार्टी की भी कमज़ोरी है, उस नेता की कमज़ोरी है। जिस पार्टी का और लीडर है जो टिकट दे रहा है, वो क्या कर रहा है? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हमारे, मान लिया, उसके टाइम में अमेरिका थोड़ी के बैंक जर्जर हो गए थे, कर्जबंद हो गए थे। इसकी फिलोसफी के कारण वो फिर भी देश बचा लिया था उन्होंने। फिर भी उसको मोनी बाबा क्या करने, बोलता नहीं, फिर भी अच्छा था प्रधानमंत्री, 10 साल राज कर गया। कोई भेदभाव ना की सरकार चलाई, ना कुछ नहीं चलाई। उसको भी ये कहते थे लोग, भाई रबड़ की मोहर फलाना, कुछ नहीं ऐसा। उसने अपने देश को, पैसे को बचा के रखे। इन्होंने पैसे कर्जे माफ़ कर का इतने करोड़ों रुपये ले गए, बिजनेसमैनों के माफ़ कर दिए हैं, किसानों को 100 रुपये माफ़ नहीं करते जी।
मोटी बात ये है, इसमें आते हैं दूध के दोहे बन जाएंगे, और दूसरी पार्टी में है तो भ्रष्टाचारी है, फलाना है, इसने वो घोटाले कर दिए, फलाना कर दिया। बात हमारी तो क्या बीजेपी में जाने के बाद वो सारे देखे जाते हैं, इनके बढ़िया बन जाते हैं वो? तो आप लोग किसको वोट देंगे, बता दीजिए। वोट तो जी उधर ये भी मन की बात जी साफ होएगा ना, मन ये भी केवरा कैंडिडेट का असर है हमारा। देखो यहाँ जिंदल आ गया, पहले कहा था, ये पहले कौन सी पार्टी में था? कांग्रेस में था ना। आध घंटे में पार्टी बदल के दिल्ली वालों ने, बीजेपी वालों ने टिकट दे दी, उसकी वोट कौन गिरेगा? कौन डालेगा वोट? चला जाता है, दोबारा कभी मिलने नहीं आता। ये 1-2 महीने में घूम लेगा, फिर 5 साल तो नहीं पाता यहाँ। अपने जिंदल की वहाँ स्टील फैक्ट्रियाँ छत्तीसगढ़ में, वहाँ मिलेगा, वहाँ चले जाओ टोनी ना। लोकल MLA उसके दरबार में चले जाओ, MP के, किसको बात करे जाके, किसको ना करे।